नमस्कार दोस्तों, हमारे क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। हम राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो इससे संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हमने पहले वाली वीडियो में देखे थे और हम दोबारा और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्न लेके आए दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न हमें पढ़े हुए हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर इनको जल्दी भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो यहाँ की हवा ऊपर उठेगी और हवा ऊपर उठते ही वहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पर वायु दाब कम होगा। तो इन चारों क्षेत्र में से दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर रेतीला मैदान है, जहाँ पर मरुस्थल है दोस्तों, और मरुस्थल गर्म जल्दी होता है इसलिए वहाँ की हवा जल्दी ऊपर उठती है और वहाँ पर न्यून वायु दाब का केंद्र हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है। राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चार स्थानों के ऑप्शन हैं। उनमें से सबसे कम वर्षा परिवर्तनशील रहती है, जो हर वर्ष लगभग समान वर्षा रहती है, वो क्षेत्र बताना है दोस्तों। तो दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। यहाँ पर दक्षिणी और पूर्वी भाग हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे राजस्थान में दक्षिणी और पूर्वी भाग में ही लगातार समान वर्षा रहती है दोस्तों। और बाकी राजस्थान में ये हमारा बीच में अरावली पर्वत है दोस्तों। तो इस वाले भाग में, कोटा संभाग वाले भाग में और उदयपुर संभाग वाले भाग में यहाँ पर हमेशा वर्षा लगभग समान रहती है दोस्तों, क्योंकि इधर इस साइड से बंगाल की खाड़ी की पवनी आती हैं और यहाँ पर दक्षिण भारत में नीचे की साइड से अरब सागरीय पवनी आती है और यहाँ पर हमेशा झमाझम वर्षा होती है दोस्तों। इसलिए सबसे कम परिवर्तनशीलता वाली स्थान यही है दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? यहाँ पर नहीं पूछा गया है दोस्तों, AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारां, दक्षिणी उदयपुर, प्रतापगढ़, इन सब में तो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। इन सब में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर बूंदी होगा दोस्तों। बूंदी में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों। बूंदी में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। CWG प्रकार की जलवायु। कौन सा जिलों का समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? कौन सा जिलों का समूह? यहाँ पर 4 जिलों के समूह दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है दोस्तों। अवरोही क्रम भी किसका पूछा गया है दोस्तों? औसत वार्षिक वर्षा का, औसत वार्षिक वर्षा का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है दोस्तों और सबसे छोटी सबसे बाद में आती है दोस्तों। सबसे बड़ी पहले आएगी, सबसे छोटी बाद में आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है। यहाँ पर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन सब में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ में वर्षा होती है। तो चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले आना चाहिए था, इसलिए हमारा ये भी गलत होगा दोस्तों। अजमेर, भरतपुर, बारां, सिरोही, इनमें से देखो अजमेर से ज़्यादा वर्षा भरतपुर में दोस्तों, तो यहाँ पर भरतपुर पहले आना चाहिए था, इसलिए हमारा ये भी गलत होगा दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों बूंदी, गंगानगर, अजमेर, नागौर, यहाँ पर देखो गंगानगर, अजमेर और नागौर के बाद में आना चाहिए था दोस्तों, तो इसलिए हमारा ये भी गलत होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर 1 नंबर होगा दोस्तों, क्योंकि हमें अगर वर्षा का अवरोही क्रम पूछे दोस्तों तो हमें पूर्वी दक्षिणी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जाना है दोस्तों। हाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ना है दोस्तों। बस जिलों का क्रम इस अनुसार जमा दो, हमारा उत्तर सही जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बूंदी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद गंगानगर। क्योंकि दोस्तों देखो सबसे पहले बूंदी आता है, बूंदी के बाद में जैसे हम पश्चिम उत्तर में बढ़ेंगे अजमेर आएगा, अजमेर के बाद में नागौर आएगा, नागौर के बाद में गंगानगर आएगा। तो हमारा सही आंसर 1 नंबर होगा। राजस्थान के किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति दोस्तों राजस्थान को 5 भागों में 5 प्रदेशों में बांटा गया था दोस्तों। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश और अति आर्द्र
प्रदेश। तो यहाँ पर हमारे बीच में लगभग अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से पश्चिम साइड में जाने पर जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी बीकानेर, इस साइड का क्षेत्र शुष्क प्रदेश में आता है दोस्तों। ये वाला क्षेत्र शुष्क प्रदेश में आता है दोस्तों। उसके बाद में ये जो बीच का क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है दोस्तों। और अर्ध शुष्क क्षेत्र वाली वनस्पति स्टेपी प्रकार की वनस्पति होती है दोस्तों। स्टेपी प्रकार की वनस्पति है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी पाई जाती है दोस्तों? देखो यहाँ पर वही आंसर होगा दोस्तों। अभी जस्ट हमने देखा था कि अरावली हुआ पश्चिमी शुष्क पेटी के जो बीच का भाग है। अरावली हुआ पश्चिमी शुष्क पेटी के जो बीच का भाग है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच में अरावली है दोस्तों। यहाँ पर बीच में अरावली है और इधर शुष्क भाग है। तो इस शुष्क भाग और अरावली के जो बीच का क्षेत्र है ये वाला यहाँ पर स्टेप जलवायु पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अरावली हुआ पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। अरावली हुआ पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु दर्शाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को AW या CAW प्रकार की जलवायु है दोस्तों। AW या CAW ये वही जलवायु दोस्तों जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारां, दक्षिणी उदयपुर, इन सभी जिलों में दोस्तों समान प्रकार की जलवायु दोस्तों। तो यहाँ पर AW प्रकार की होगी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा BSHW? यहाँ पर B सेम है दोस्तों। एक तो BSHW और एक BWHW, ये दो प्रकार की जलवायु दोस्तों। BSHW और BWHW, बस इतना सा फर्क है दोस्तों। तो यहाँ पर BSHW प्रकार की जलवायु पूछ गई दोस्तों। तो ये BSHW प्रकार की जलवायु झालोर में है दोस्तों। झालोर में, क्योंकि झालोर के बाद में ये डूंगरपुर तो AW में आ जाता है दोस्तों। गंगानगर व बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में यहाँ पर वो ये BWHW प्रकार की जलवायु आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर झालोर होगा दोस्तों। BSHW वाली जलवायु झालोर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? यहाँ पर अगर झालावाड़ दिया होता दोस्तों तो हमारा उत्तर झालावाड़ होता, लेकिन हमें विकल्प के अनुसार चलना होगा। तो विकल्प में झालावाड़ नहीं है, तो विकल्प में जो जिले दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, वही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, इन सब में दोस्तों सबसे पूर्व दिशा में या सबसे पूर्व दक्षिणी पूर्वी दिशा में अजमेर पड़ता है। और ज़िले अजमेर के सब बाद में दोस्तों, अजमेर से पश्चिम साइड बढ़ने पर ये और ज़िले आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर अजमेर ही होगा दोस्तों। कोपन के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर व जैसलमेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया ही था दोस्तों थोड़ी देर पहले। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर व जैसलमेर जिले, वो शुष्क पेटी की बात आ गई तो, और शुष्क पेटी वाले कोपेन के वर्गीकरण में शुष्क पेटी को BWHW कहते हैं दोस्तों। BWHW कहते हैं दोस्तों। और शुष्क पेटी और अरावली के मध्य वाला भाग है उसको BSHW कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा BWHW, 3 नंबर वाला। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क तथा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, देखो दोस्तों यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं। जो स्टेपी जलवायु प्रदेश है उसी को अर्ध शुष्क प्रदेश भी कहते हैं, उसी को अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश भी कहते हैं। दोनों सेम, यहाँ पर अथवा लगा हुआ है दोस्तों। तो अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु दोनों एक ही हैं। तो अर्ध शुष्क और उप आर्द्र के मध्य वाला भाग अर्ध शुष्क है दोस्तों। अरावली व शुष्क पेटी के मध्य वाला भाग अर्ध शुष्क है दोस्तों। तो अरावली पर्वतमाला व शुष्क पेटी के मध्य वाला जिले कौन से? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भरतपुर तो देखो पूर्वी भाग में है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। ये टोंक भी अरावली पर्वतमाला से पूर्वी भाग में, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसलमेर शुष्क पेटी में आया दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर, झालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? यहाँ पर दोस्तों एक तो बाड़मेर जिला पूछा गया है दोस्तों, एक झुंझुनू जिला पूछा गया है दोस्तों। तो बाड़मेर का उत्तरी भाग तो दोस्तों जैसलमेर के साथ आएगा दोस्तों, लेकिन बचा हुआ बाड़मेर है वो शुष्क पेटी व अरावली के मध्य वाले भाग में आएगा दोस्तों। ये है BSHW वाला भाग। ये कौन सा भाग है? BSHW। तो ये बाड़मेर और झुंझुनू BSHW में आता है। और उधर बचा जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, वो BWHW में आता है दोस्तों। ये AW प्रकार के जलवायु दक्षिण राजस्थान में अधिकतर है दोस्तों। ये CWG पूर्वी राजस्थान से अरावली पर्वतमाला के मध्य में है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर BSHW 2 नंबर वाला होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, वो भी किससे दोस्तों? अरब सागरीय शाखा से। राजस्थान में मानसून की 2 ही शाखा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी शाखा। राजस्थान में मानसून की 2 ही शाखा है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी शाखा व बंगाल की खाड़ी शाखा इस साइड से आती है दोस्तों, और अरब सागरीय शाखा दक्षिण साइड से आती है दोस्तों, दक्षिण साइड से आती है दोस्तों। तो जो दक्षिण साइड से आते हैं वो अरब सागरीय शाखा है दोस्तों, और जो पूर्वी साइड से आती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है दोस्तों। तो हमारे राजस्थान में देखो अरब सागरीय शाखा की बात की जा रही है यहाँ पर दोस्तों। तो अरब सागरीय शाखा से दोस्तों अधिकतम वर्षा हमारा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग ये करता है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी भाग में तो ये शाखा पहुंच नहीं पाती दोस्तों। पूर्वी भाग में पहले बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है दोस्तों, और मध्य अरावली के समानांतर ये अरब शाखा निकल जाती है दोस्तों। मध्य अरावली की ये शाखा समानांतर निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं करती है दोस्तों। तो अरब सागरीय शाखा का सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को ही मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र होगा। कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश व जिला का निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश व जिला का देखो दोस्तों यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी राजस्थान में ही अधिकतर पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व झालावाड़ और कुछ भाग बारां का दक्षिणी भाग व उदयपुर का दक्षिणी भाग, यहाँ पर AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। CWG ये टोंक में पाई जाती है दोस्तों, CWG बिल्कुल टोंक में पाई जाती है दोस्तों। ये BSHW ये पाली में पाई जाती है दोस्तों। ये अरावली पर्वतमाला और शुष्क पेटी के मध्य वाला भाग है दोस्तों। लेकिन BWHW ये बाड़मेर में नहीं पाई जाती है दोस्तों। बाड़मेर में तो BSHW है दोस्तों। केवल यहाँ पर बाड़मेर का उत्तरी भाग होता तो ये हमारा सही होता ये भी दोस्तों, लेकिन बाड़मेर का उत्तरी भाग नहीं देकर यहाँ पर बाड़मेर ही दिया हुआ है दोस्तों, इसलिए बाड़मेर में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों। ये BWHW जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, इसलिए पर हमारे यहाँ पर सही आंसर 2 नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया दोस्तों, है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है। तो ये BWHW बाड़मेर के साथ सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही आंसर 2 नंबर वाला होगा दोस्तों।